तो चलिए शुरू करते हैं नए फेज के साथ, जो कि है अटैचमेंट। ये द मैजिकल एज का लास्ट फेज है। अभी तक हमने फर्स्ट फेज में किसी लड़की का अटेंशन गेन किया था, सेकंड फेज में हमने उन्हें अट्रैक्ट किया था, थर्ड फेज में हमने उन्हें एडिक्ट किया था, और अब ये लास्ट फेज है। और ये फेज आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि अभी तक आप जो भी कर रहे थे वो यहीं आके खत्म होता है। अभी तक वो आपको सिर्फ लाइक या फिर पसंद करती थी, पर इस फेज में आप उसके अंदर फाइनली एक लव वाली फीलिंग क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आप उसे ये रियलाइज करवाने वाले हैं कि वो आपसे प्यार करती है, और यही इस फेज का गोल है। इस फेज में हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर उसे कैसे ये रियलाइज करवाना है कि वो आपसे प्यार करती है। अब अगर आपको किसी लड़की के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करना और उसके साथ बस एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट का ही रिश्ता रखना है, तो आप ये फेज को स्किप कर सकते हैं और आगे सेडक्शन रोड मैप की तरफ बढ़ सकते हैं। पर अगर आपको उसे अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ बनाना है, तो आपको ये फेज को ध्यान से समझना होगा और इसे यूज करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सेडक्शन रोड मैप, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी लड़की को सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं करवाते, तो आप हमेशा हमेशा के लिए फ्रेंड जोन में ही रह जाते हैं। अब वो हो गई बात की बात, पर अब हम चलते हैं और अटैचमेंट फेज को अच्छे से समझते हैं। ये फेज सबका फेवरेट फेज होता है, क्योंकि अब आप उसे फाइनली अपने से अटैच करते हैं। ये फेज शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे आप किसी लड़की से अटैच नहीं होते, बल्कि आप किसी लड़की को अपने से अटैच करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ धीरे धीरे लोहा गर्म करते हैं, और जब फाइनली लोहा गर्म हो जाता है तभी आपको हथौड़ा मार देना है, जिसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे किसी लड़की के अंदर डिजायर क्रिएट करते हैं, डिजायर अपने से अटैच होने का। और फाइनली जब वो नॉर्मल डिजायर नहीं पर एक पावरफुल डिजायर बन जाता है, तो आप उसे किस करते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ बनाने के लिए पूछते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कि लड़के इतना खो जाते हैं ये फेज में कि वो उन्हें ना ही किस करते हैं और ना ही प्रपोज करते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि लोहे को मारने का बेस्ट टाइम तभी होता है जब वो गर्म हो। और जब किसी लड़की में एक पावरफुल डिजायर क्रिएट हो जाती है अटैचमेंट की, तभी सही टाइम होता है उसे प्रपोज करने का। और अगर वो ऐसा नहीं करते, तो धीरे धीरे लोहा भी ठंडा हो जाता है और लड़कियों का डिजायर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस फेज में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना है। अभी तक आपने उस लड़की को कंफ्यूज रखा था, आपने ये रिवील नहीं किया था कि आप उसे पसंद करते हैं, पर आप ये फेज सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ तब जब वो भी आपके बारे में फील करना शुरू कर दे। मैं फिर भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताने से पहले उसे एक बार किस करें, क्योंकि अगर आप उसे किस करते हैं तो आप उसे सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि सेक्सुअली भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है कि क्या उसके अंदर आपके लिए अटैचमेंट वाली फीलिंग आ गई है या नहीं, तो आगे चल के एक लेसन आएगा जिसका नाम है साइंस शी लाइक्स यू। तो वो आप देख सकते हैं और ये फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या वो आपको पसंद करने लगी है या नहीं। ये तो हो गई बात की बात, पर अब हम अटैचमेंट फेज को समझेंगे, जानेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इस फेज में आप किसी लड़की को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर लेके जाते हैं और आप उसे बहुत सारा मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। इस फेज में उसे ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि उसके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग है, क्योंकि वो आपके बारे में दिन भर सोचना शुरू कर देती है। ये फेज बस एक फेज है, जैसे ही ये अपना काम करता है वैसे ही आप उस लड़की को प्रपोज कर दें या किस करें, और इसे यूज करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी पूरी जिंदगी एक अम्यूजमेंट पार्क में नहीं बिताना चाहेगी। आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि इमोशंस लॉजिक को हर बार हराता है। लड़कियां लॉजिकली कुछ और चाहती हैं और इमोशनली कुछ और चाहती हैं। लॉजिकली उन्हें लगता है कि उन्हें एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग हो या फिर उसमें XYZ क्वालिटीज हो, पर भी वो उसके प्यार में पड़ जाती हैं जिसमें वो कोई भी क्वालिटी ना हो। और अब वो ये सोचना शुरू कर देती हैं कि ऐसा क्या है उसमें जो मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बार सिर्फ लड़कियां ही नहीं पर लड़के भी उन लड़कियों के प्यार में पड़ जाते हैं जिन्हें वो लॉजिकली कभी चूज नहीं करते। आप भी अपने पास्ट में जाएं और ये याद करने की कोशिश करें कि क्या आप भी कोई ऐसी लड़की से प्यार कर बैठे थे जिसे आप लॉजिकली कभी चूज नहीं करते। अगर ऐसा है तो उसने जाने अनजाने में इस फेज का यूज किया था।
आप बार बार उस लड़की के बारे में सोचते रहते थे कि ऐसा क्या है उसमें जो मैं उसके तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, और वो कुछ नहीं पर ही अटैचमेंट फेज होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इमोशंस बहुत एडिक्टिव होते हैं। इमोशंस में नशा होता है। आप अगर कुछ फील ना भी करना चाहें तो भी आप वो फील करते हैं। अगर आप अपने आप को लॉजिकली ये समझाना भी चाहें कि वो लड़की आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है, फिर भी आप उसके लिए ही इमोशंस फील करते हैं। इसी के साथ साथ ना कि बस पॉजिटिव इमोशंस पर नेगेटिव इमोशंस भी बहुत पावरफुल होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी लड़की को बहुत पसंद करते हैं और वो किसी और लड़के को पसंद करना शुरू कर देती है, तब क्या होता है? क्या आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं? नहीं, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। पर फिर भी क्या आप उस लड़की के बारे में फील करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, जबकि आप उसके बारे में और फील करना शुरू कर देते हैं। आप उसे अपना बनाने की और कोशिश करने में लग जाते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह अच्छे मन से उठे और काम करने जा रहे हैं, और रास्ते से जाते जाते कोई अजनबी इंसान आपको गाली दे देता है और उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होती। फिर भी आप दिन भर उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ना चाहते हुए भी वही आपके दिमाग में घूमता रहता है। बस ये इमोशंस के कारण होता है। ये भी अल्कोहल समान ही होते हैं। लोगों को अच्छे से पता है कि ये उनके सेहत के लिए कितनी खराब चीज है, फिर भी वो अपने आप को अल्कोहल से दूर नहीं रख पाते, जैसे कि हम नेगेटिव इमोशंस को। तो दोनों इमोशंस एडिक्टिव हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। चलिए अब आते हैं खोने के डर पे। लोग कुछ भी खोने से बहुत ज्यादा डरते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, पर वो उसे खोना नहीं चाहते। खोने का डर सबके अंदर होता है। किसी को अपने पैसे खोने का डर होता है तो किसी को अपनी रिस्पेक्ट खोने का डर होता है। किसी को कोई लड़की खोने का डर होता है तो किसी को अपनी जॉब खोने का डर होता है। पर देखने वाली बात यह है कि कुछ पाने की खुशी से ज्यादा पावरफुल कुछ खोने का डर होता है। इस पे बहुत से रिसर्च हो चुके हैं और हर बार ये साबित हुआ है कि हम ह्यूमंस जितनी मेहनत कुछ पाने के लिए नहीं करते, उससे कहीं गुना ज्यादा मेहनत बस इसलिए करते हैं कि हम कुछ खो ना दें। अब इस चीज का अटैचमेंट फेज से क्या लेना देना? लेना देना है। अभी तक आपने जो भी समझा है, आप उसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं किसी लड़की को अपने से अटैच करने के लिए। इस फेज में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और आपको अचानक ही पता चलता है कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है, तो क्या होता है? मैं आपको बताता हूं क्या होता है। आप पूरी तरह उस लड़की से प्यार करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर अलग अलग इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। आप जेलस होने लगते हैं। आपके अंदर ईगो आने लगता है कि मैं तो उसे ही डेट करके रहूंगा। आप इमोशनल होने लगते हैं कि वो मुझे छोड़ के किसी और से कैसे प्यार कर सकती है। अब मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में उससे भी बेटर लड़की आती है, तब भी आप अपने आप को ये नहीं समझा पाते और उसी लड़की के पीछे भागते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि नेगेटिव इमोशंस एडिक्टिव होते हैं और फियर ऑफ लॉस मतलब खोने का डर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उस लड़की ने सक्सेसफुली फियर ऑफ लॉस क्रिएट किया होता है और इसीलिए आपके अंदर उसके लिए लव वाली फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लड़कियां अक्सर ये बहुत अच्छे से कर लेती हैं। वो फियर ऑफ लॉस क्रिएट करती हैं और हमें कंफ्यूज रखती हैं। हमें उन्हें खोने का भी डर होता है और साथ ही साथ हमें ये भी लगता है कि वो हमें कहीं ना कहीं पसंद करती हैं। अब अगर आप ये सही तरीके से करना सीख लेते हैं तो आप भी किसी भी लड़की के अंदर लव वाली फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप उसे पूरी तरह अपने से अटैच कर सकते हैं और हम यही करना इस फेज में सीखने वाले हैं। देखिए ये फेज 2 स्टेप्स का होता है। फर्स्ट स्टेप में आप किसी लड़की को अपने से अटैच करते हैं, उसे ऐसा फील करवाते हैं कि आपके और उसके बीच में एक बॉन्ड है। और फिर सेकंड स्टेप में आप उसके अंदर एक डिजायर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। डिजायर आपसे अटैच होने का। हम सबसे पहले किसी लड़की को अपने से अटैचमेंट फील करवाते हैं और फिर उसके बाद उसे वो खोने का डर फील करवाते हैं। जब लड़कियों को लगता है कि वो आपको खो सकती हैं, तो उनके अंदर एक फियर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। चाहे वो आपके बारे में कुछ फील ना भी करें, तब भी वो आपको खोना नहीं चाहती, क्योंकि आपने इसके पहले फेज में अट्रैक्शन और एडिक्शन क्रिएट किया था। और अगर उसे ऐसा लगने लगता है कि वो ये फीलिंग्स या आपको खो देगी, तो उनके अंदर खुद एक लव वाली फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब वो सोचने लगती हैं कि उन्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है आपको खोने से। उनके लॉजिकल माइंड का स्विच ऑफ हो जाता है और इमोशंस उन पे हावी हो जाते हैं। और अब ये कैसे करते हैं वो हम इस फेज में सीखेंगे।
आप किसी लड़की को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि तुम मुझे खो सकती हो। आपको ये बताना नहीं, पर किसी लड़की को फील या महसूस करवाना होता है। जब आप उन्हें सक्सेसफुली फियर ऑफ लॉस फील करवाते हैं तो वो सोच में पड़ जाती हैं कि क्यों उन्हें इतना फर्क पड़ रहा है आपसे, और वो बहुत बार आपके दोस्तों को पूछने लगती हैं कि आप क्या उसे पसंद करते हैं या नहीं। अब उनके सामने अगर कोई ऐसा लड़का भी आ जाए जो आपसे लॉजिकली बेटर हो, तो भी वो उसे पूरी तरह इग्नोर करती हैं, क्योंकि कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर होता है और वो उन अच्छे फीलिंग्स को नहीं खोना चाहती। इनडायरेक्टली जिसका मतलब होता है कि वो आपको नहीं खोना चाहती। जब आप उनके अंदर फियर ऑफ लॉस क्रिएट करते हैं तो आप और कुछ नहीं पर लोहा गर्म कर रहे हैं, और जब लोहा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो आप अचानक ही किसी लड़की को किस करते हैं या तो प्रपोज करते हैं। नेक्स्ट लेसन, जो कि है सेडक्शन रोड मैप, में आप डिटेल में सीखेंगे कि कैसे सेक्सुअल अट्रैक्शन क्रिएट करते हुए आप किसी लड़की को किस करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझाया, ये सेम कॉन्सेप्ट ड्रग डीलर्स भी यूज करते हैं। सबसे पहले वो किसी को फ्री में ड्रग्स देते हैं, और जब वो इंसान धीरे धीरे ड्रग्स का एडिक्ट होना शुरू हो जाता है तो वो उसे ड्रग्स देना पूरी तरह बंद कर देते हैं। ऐसा होते ही वो इंसान ड्रग्स से एक अटैचमेंट क्रिएट कर लेता है, वो उसे और ज्यादा क्रेव करना शुरू कर देता है, और अब वो ड्रग डीलर उसे एक महंगे रेट पे ड्रग सप्लाई करना शुरू कर देता है। और उसी तरह हम लड़कियों को बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं एडिक्शन फेज में, और अटैचमेंट फेज में लड़कियां वही फीलिंग्स को क्रेव करना शुरू कर देती हैं। जब ऐसा होने लगता है तो उनके अंदर एक लव वाली फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप के साथ, जो कि है क्रिएटिंग अटैचमेंट। अगर आप किसी लड़की के साथ एक पावरफुल अटैचमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उसे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से अटैच करना होगा। अगर आप उसे अपने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट से अटैच करते हैं तो ये इतना पावरफुल अटैचमेंट नहीं होता है, पर अगर आप उसे अपने पास्ट और फ्यूचर से भी अटैच कर लेते हैं तो वो एक पावरफुल अटैचमेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले उसे आपके पास्ट से कनेक्ट करेंगे और फिर आपके फ्यूचर से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों को अपने पास्ट से क्यों ही अटैच करना, और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर किसी लड़की को लगता है कि वो आपको बहुत पहले से जानती है तो उसके लिए ये एक बहुत पावरफुल अटैचमेंट हो जाता है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती। अब आपको ये अटैचमेंट क्रिएट करने के लिए उसका बचपन से दोस्त होना जरूरी नहीं है, पर आपको उसे ऐसा फील करवाना होता है कि वो बचपन से आपको जानती है। इसे करने का बेस्ट टेक्निक है जिसे मैं बोलता हूँ द सोलमेट स्टोरी। अब चलिए समझते हैं कि सोलमेट स्टोरी होती क्या है और इसे कैसे सुनाते हैं। देखिए, सोलमेट स्टोरी में आप उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि आपके पास्ट की हो, पर वो आपके प्रेजेंट को कनेक्ट करती है। यहाँ दो बात इंपॉर्टेंट है कि ये स्टोरी आपको अचानक ही बातों के बीच में नहीं लानी है, पर अगर आपको लगता है कि आप दोनों कोई ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जहाँ पे आप ये स्टोरी सुना सकते हैं, तभी आप ये स्टोरी को यूज करें। दूसरी बात ये है कि आपकी स्टोरी हमेशा सही होनी चाहिए। अगर आप उसे कोई बनाई स्टोरी सुना रहे हैं तो वो किसी ऐसे इंसान से अटैचमेंट फील करेगी जो कि रियल ही नहीं है, तो उसे हमेशा अपनी रियल स्टोरी ही सुनाए। चलिए अब देखते हैं कि ये स्टोरी होती कैसी है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी होती है जहां पे आप उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ बताते हैं और फिर उसे अपने प्रेजेंट से लिंक करते हैं। अगर आपकी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ पास्ट की रहती है और प्रेजेंट से लिंक नहीं करती तो फिर वो सोलमेट स्टोरी नहीं है। ये समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ये बस एग्जांपल है, आपको अपने रियल इंसिडेंट्स ही बताने हैं। ध्यान रखें, इमोशनल स्टोरीज ना सुनाएं। कोशिश करें कि वो स्टोरी फन हो। आपको किसी लड़की को अपने सैड पास्ट से कनेक्ट नहीं करवाना है। भले ही आपका बचपन बुरा गुजरा हो, फिर भी कुछ मजेदार पल को ही स्टोरी के फॉर्म में यूज करें। अब स्टोरीज के एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी लड़की का मूड ऑफ है तो आप उसे एक ऐसी स्टोरी सुना सकते हैं जैसे कि, पता है जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आराम से बैठकर कार्टून देखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि बचपन में मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। मैं कई बार पेट दर्द की एक्टिंग करता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े, पर फिर भी जाना तो पड़ता ही था, और फिर
पूरे स्कूल भर मैं बस यही सोचता रहता था कि कब मैं वापस घर जाऊंगा और कार्टून देखूंगा। बस यही मेरा एक मोटिवेशन होता था। और जैसे ही छुट्टी होती मैं भाग के बस में बैठता और घर जाके बैग रूम में फेंक कर आराम से कार्टून देखता। और वो इतना रिलैक्सिंग होता था कि आज भी अगर मेरा मूड ऑफ हो और मैं कार्टून देख लूं तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। अब ये सोलमेट स्टोरी का एक एग्जाम्पल है, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये स्टोरी पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करती है। जैसे कि कार्टून देख के रिलैक्स्ड फील करना और अभी भी मूड ऑफ होने पे कार्टून देखना पास्ट और प्रेजेंट को लिंक करता है। मुझे याद है कि मैं एक बार एक लड़की के साथ वॉक कर रहा था और तभी एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया और मैंने कहा OMG यस, जल्दी चलो, किसी और के पहले हमें ये रास्ता क्रॉस करना ही होगा। और मैं तेज तेज चलने लगा और अब वहां सामने से दो लेडी आ रही थीं और हमें पक्का पता था कि ये हमसे पहले वो रास्ता क्रॉस कर लेंगी। और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और भागना शुरू कर दिया और भाग भाग के उनसे पहले रास्ता क्रॉस कर लिया। अब वो लेडीज भी हंस रही थी कि इन्हें अचानक ही जॉगिंग का शौक क्यों चढ़ गया, और वो लड़की भी हंस रही थी, पर मैं तो इसलिए हंस रहा था क्योंकि मैंने सबसे पहले रास्ता क्रॉस किया था। फिर थोड़ी दूर जाके वो लड़की मुझसे पूछती है, तो क्या तू अब मुझे बताना चाहेगा कि ये सब क्या था? और फिर वहां से मेरी सोलमेट स्टोरी शुरू हुई। तुझे पता है, एक बार जब मैं छोटा था, मे बी 3rd या 4th क्लास में होऊंगा, तो मेरे दोस्त ने एक नई साइकिल ली थी और मुझे भी एक साइकिल चाहिए थी, पर मुझे मेरे पेरेंट्स खरीद के नहीं दे रहे थे। तो मैं हमेशा अपने दोस्त के साइकिल से एक राउंड लगाता था। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त के साइकिल से राउंड लगा रहा था और बिल्ली ने रास्ता काट दिया और मैं थोड़ी स्पीड में था तो मैं ब्रेक ही नहीं मार पाया और सबसे पहले रास्ता क्रॉस कर लिया। और फिर जब मैं घर गया तो उसी दिन मेरे मॉम ने मुझे एक नई साइकिल का सरप्राइज दिया। बस फिर तब से लेके आज तक जब भी कोई बिल्ली रास्ता काटती है, मैं सबसे पहले वो रोड क्रॉस करता हूँ। देखिए, आप कौन सी स्टोरी सुनाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो स्टोरी आपके प्रेजेंट से लिंक होनी चाहिए। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हम जब भी रात को बात करते तो वो हमेशा ये करती थी, जैसे ही रात को 11:11 होते वो बोलती थी जल्दी से एक विश मांग, और हम दोनों 5 सेकंड के लिए शांत होके कोई ना कोई विश मांगते। हर बार ये होता था। अब एक दिन मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने मुझे अपनी सोलमेट स्टोरी सुनाई थी कि जब वो छोटी थी तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज भी वो 11:11 को विश मांगती है। जब भी आपको कोई एक सोलमेट स्टोरी सुनाता है या फिर आप उसे एक सोलमेट स्टोरी सुनाते हैं तो एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। अब यही बहुत पुरानी बात है, पर फिर भी अगर रात के 11:11 हो रहे हैं और मैं टाइम देख लेता हूँ तो आज भी मुझे उसकी याद आ जाती है। इसी के साथ साथ जब आप उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाते हैं तो वो भी आपको अपने बचपन की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है, जिससे एक डीप कनेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं। अभी हम अटैचमेंट फेज में हैं। हमें सबसे पहले अटैचमेंट क्रिएट करना होता है, फिर किसी लड़की को ये एहसास दिलाना होता है कि वो आपको खो सकती है और वो ये फीलिंग्स या आपको खोना नहीं चाहती, और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे आपके लिए फीलिंग्स है। और हम अभी अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अटैचमेंट क्रिएट करने के लिए हम किसी लड़की को अपने पास्ट से और फ्यूचर से कनेक्ट करना होता है। अपने पास्ट से कनेक्ट करने के लिए हम उसे सोलमेट स्टोरी सुनाते हैं, और अब हम देखेंगे कि कैसे आप किसी लड़की को अपने फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिएटिंग फ्यूचर कनेक्शन से। अब देखते हैं कि कैसे आप किसी लड़की के साथ एक फ्यूचर कनेक्शन जोड़ सकते हैं। फ्यूचर कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको उसे एक ऐसा फ्यूचर दिखाना होता है जहां आप दोनों फ्यूचर में कुछ फन कर रहे हैं, और फिर उसे उस टॉपिक में इन्वॉल्व करना होता है। आपको उसे एक ऐसा फन और एक्साइटिंग फ्यूचर दिखाना होता है जिसमें आप और वो हो। जितना ज्यादा आप उसे एक ऐसा फ्यूचर दिखाते हैं जिसमें आप और वो मजे या फन कर रहे हो, उतना ही आप उसे अपने फ्यूचर से अटैच करते हैं। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट, कि आप अपने आप को उसके बेस्ट फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की चाहती है कि वो एक डॉक्टर बने, तो आप कुछ ऐसा बोल के अपने आप को उसके फ्यूचर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊंगा और तुम एक डॉक्टर बन जाओगी, तब हम साथ में एक चैरिटी इवेंट करेंगे।
ये बोलने के बाद आपको ये टॉपिक थोड़ा पुश करना होता है जब तक कि वो इसमें इन्वॉल्व होना न शुरू हो जाए। ये करना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आपने उसे उसका बेस्ट फ्यूचर दिखाया और फिर आपने अपने आप को उसके उस फ्यूचर से कनेक्ट कर लिया। अब आप उससे कुछ ऐसा पूछिए जिससे वो इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। आपको वो दिन याद है जब आपके एग्जाम होते थे और आप आराम से बैठकर अपने दोस्त के साथ प्लान करते थे कि जब एग्जाम हो जाएंगे तो हम कहाँ घूमने जाएंगे या फिर हम कहाँ पार्टी करेंगे। उस समय आप एक फ्यूचर कनेक्शन ही क्रिएट कर रहे होते थे। आपको यही करना होता है। आगे चल के उसके जो बेस्ट मोमेंट्स है आपको उस मोमेंट से कनेक्शन जोड़ना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और वो आपको बोलता है कि भाई बस ये एग्जाम हो जाए फिर तो हम दोनों इस दुनिया में आग लगा देंगे। अच्छा ये बता घूमने कहाँ चलेगा, गोवा या मनाली? ध्यान से देखिए उसने क्या किया। उसने ना ही आपके बेस्ट फ्यूचर से अपने आप को कनेक्ट किया बल्कि उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे आप उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो सके। अब आप उसे खुद ही बताएंगे यार गर्मी का मौसम है, मनाली चलते हैं। मैं तो कहता हूँ रोड ट्रिप करेंगे। अब वो कुछ और कहेगा और आप कुछ और कहेंगे। बस इसी तरह आपको किसी लड़की के बेस्ट फ्यूचर से अपने आप को कनेक्ट करना होता है और उसे इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना होता है। तो ये एक तरीका है किसी लड़की को अपने फ्यूचर से अटैच करने का। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे जो इससे काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरे तरीके में आप किसी लड़की को ऐसा फ्यूचर दिखाते हैं जिसमें आप दोनों या तो रिलेशनशिप में हैं या फिर आप दोनों की शादी हो गई है। देखिए लड़कियों को फ्यूचर प्लान करना बहुत पसंद है, स्पेशली अगर बात उनके फ्यूचर रिलेशनशिप या मैरिज की हो तो। बहुत बार लड़कियां एक दूसरे के साथ इसी टॉपिक पे घंटों बात करती हैं, जबकि मोस्टली लड़के ऐसा नहीं करते। मोस्टली लड़कियां ये कभी नहीं चाहती कि वो अपनी पूरी लाइफ अकेले गुजारें। उन्हें एक सपोर्ट या फिर एक ऐसा इंसान चाहिए ही होता है जो उनके साथ हो। इसीलिए लड़कियों को इस टॉपिक पे बात करना बहुत पसंद है। अब आपको उन्हें एक ऐसा फ्यूचर दिखाना होता है जिसमें आगे चल के आप वो इंसान बने जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करें। अब ये आपको एक फन वे में करना होता है और ये कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा मौका ढूंढना होता है जहां आप इस टॉपिक को शुरू कर पाए। मान लीजिए आप और वो एक दिन सेम कलर का ड्रेस पहने हैं, तो आप बोल सकते हैं पता नहीं क्यों आज हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे हैं। ओ शायद सेम कलर का ड्रेस पहना है इसलिए। और फिर उसे उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए आप और वो किसी बात पे झगड़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आज हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मन क्यों झगड़ रहे हैं। और फिर उसे उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं वैसे अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी होती तो भी हर फाइट में मैं ही जीतता। आप किसी लड़की को एक ऐसा फ्यूचर भी दिखा सकते हैं जिसमें आप और वो शादी कर चुके हैं और साथ में ही रहते हैं। डायरेक्टली शादी पे ना आए, धीरे धीरे शुरू करें। पहले उसे गर्लफ्रेंड वाला फ्यूचर दिखाएं और फिर अगर वो इन्वॉल्व हो रही है तो शादी पे आए। इसमें भी आपको वही करना होता है। किसी लड़की को ऐसे बातों में इन्वॉल्व करना होता है जिसमें आप और वो शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं। मान लीजिए आप दोनों बात कर रहे हैं कि आप दोनों को कैसी मूवी देखना पसंद है और वो कुछ ऐसा बोलती है कि मुझे तो हॉरर मूवी देखना पसंद है। तो आप बोल सकते हैं चलो फिर तो ठीक है, अगर हम कभी शादी करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मुझे भी रोमांटिक मूवीज नहीं पसंद। और फिर आप इस टॉपिक को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं एक लड़की पे मैजिकल एज का यूज कर रहा था और हम एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे और वो बोलती है तुझे जंगल सफारी पसंद है? और मैंने कहा हाँ मुझे तो जंगल ही बहुत पसंद है। मन तो करता है कि कभी कभी किसी जंगल में ट्री हाउस बना के आराम से रहूं, तू चलेगी रहने? फिर उसने कहा नहीं बोर हो जाएंगे, बेटर है कि हम फ्यूचर में हर मंथ एक जंगल सफारी करें। फिर मैंने कहा हाँ हम दोनों की शादी हो जाने के बाद एक एसयूवी खरीदेंगे और फिर जब मन करे तब ऑफ रोडिंग करेंगे। बस फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह इस टॉपिक में इन्वॉल्व हो गई और अब उसे एक वैन चाहिए थी जिसमें एक बेड हो और हम मूविंग कपल जैसे रहें और भी बहुत कुछ। और शौक तो मैं तब हो गया जब उसने ये भी प्लान कर लिया था कि हम मरेंगे कैसे। वो बोलती है फिर जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो आराम से बरमुडा ट्रायंगल में जाके मर जाएंगे। मैंने कहा इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह किसी लड़की को अपने फ्यूचर से अटैच करते हैं।
तो जैसे कि अटैचमेंट फेज में आपको किसी लड़की को अपने से अटैच करना होता है, फिर उसके अंदर आपको एक ऐसी पावरफुल फीलिंग जगानी होती है जिससे वो और किसी से नहीं पर आपसे अटैच होना चाहे, और यही फीलिंग उसके अंदर लव क्रिएट करती है। आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया है जो है उसे अटैच करना। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे, जिसमें हम उसके अंदर एक पावरफुल डिजायर क्रिएट करेंगे आपसे अटैच होने का। हम ये जान चुके हैं कि कोई लड़की एक अच्छे फीलिंग को खोना नहीं चाहती, और अब आप इस स्टेप में कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी लड़की को लगने लगता है कि आप थोड़े बदल रहे हैं या फिर उससे दूर हो रहे हैं। जब किसी लड़की को ऐसा लगने लगता है तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने लगती हैं आपको रोकने का, और जब वो ऐसा करती हैं तो वो सोचने लगती हैं कि क्यों उन्हें इतना फर्क पड़ रहा है आपके थोड़े से चेंज होने का या आपके थोड़े दूर जाने का। और फिर वो ये रियलाइज करती हैं कि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है। अब ये कैसे करना है आपको ये ध्यान से समझना होगा। ये करने के भी अलग अलग तरीके हैं, तो हम उन्हें देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ट्रिक से। फर्स्ट, शो अथॉरिटी। अगर आप किसी लड़की के अंदर अपने से अटैच होने का डिजायर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसे कभी ना कभी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जरूर लेके जाए जहां सब आपकी रिस्पेक्ट करते हो या आपको सब पसंद करते हो, या फिर वहां जहां आपकी सब पे अथॉरिटी हो। अगर आप किसी लड़की को एक ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाते हैं जहां उसे लगता है कि सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर आपकी उन लोगों पे अथॉरिटी है, तो वो देख के लड़कियों के अंदर अक्सर एक अटैचमेंट वाली फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको कभी स्पीच देना है तो आप उसे वहां ले जाएं। अगर आप अपने दोस्तों के बीच में फेमस हैं तो उसे अपने दोस्तों से मिलवाएं। ये अक्सर लड़कियों के अंदर एक डिजायर क्रिएट करती है आपसे अटैच होने का। चलिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं जो है क्रिएट ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावटें, और आपको उस लड़की के सामने कुछ रुकावटें लानी होती हैं और वो खुद ही इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने की कोशिश करती है। और जब वो ऐसा करती है तो आप समझ सकते हैं कि फाइनली लोहा गर्म होना शुरू हो गया है। तो अब ये करने के लिए आप उसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जैसे, मैं सोच तो रहा था तुम्हारे साथ मूवी देखने का पर नहीं देख सकता क्योंकि जो भी आपका रीजन हो। अब आप वो ब्लैंक स्पेस किसी भी रीजन के साथ भर सकते हैं, जैसे कि मैं तो सोच रहा था कि हम साथ में मूवी देखें पर नहीं देख सकता क्योंकि कल मुझे थोड़ा काम है। अब आप देखेंगे कि वो उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने की कोशिश करेगी, जैसे कि क्या काम है तुम्हें, या फिर वो बोलेगी तो परसों चल सकते हैं। जब वो ऐसा करती है तो उसका मतलब ये है कि आपने अटैचमेंट क्रिएट कर लिया है और अब आप धीरे धीरे लोहा गर्म कर सकते हैं। आप और भी रुकावटें ला सकते हैं, जैसे कि मेरा मन तो हो रहा है कि कल हम कहीं घूमने चले पर कल पक्का बारिश होने वाली है। अब वो पूछेगी कि तुम्हें कैसे पता कि बारिश होने वाली है, और फिर आप बोलेंगे कि मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है, और फिर वो बोलेगी कि कुछ नहीं होता, चलते हैं कहीं घूमने, वैसे भी बारिश अच्छी होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं जिसे लड़कियां ओवरकम करने में लग जाती हैं। अब चलते हैं अगले तरीके के ओर, जो कि है ब्रेक हैबिट्स। तो अब यहाँ पे आप कुछ हैबिट तोड़ते हैं। हम सबको पता है कि हैबिट्स कितने पावरफुल होते हैं और सबको कोई ना कोई हैबिट होती ही है। मान लीजिए आप रोज उठते साथ मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया यूज करते हैं, पर तब क्या होता है जब आप एक सुबह ये नहीं कर पाते? आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट होने लगती है अपने पुराने रूटीन में आने की। उसी तरह आपको किसी लड़की के साथ कोई हैबिट क्रिएट करनी होती है और फिर अचानक ही वो करना पूरी तरह बंद कर देना होता है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ऐसे बहुत से हैबिट मिल जाएंगे जो आपने और उस लड़की ने क्रिएट किए हैं। जैसे मान लीजिए वो आपको या आप उसे हमेशा गुड मॉर्निंग या गुड नाइट विश करते हैं और फिर एक दिन अचानक से आप उसे विश करना छोड़ दें। वो एक दो दिन ऑब्जर्व करती है और वो खुद ही आपको विश करना शुरू कर देगी। जब आप कोई ऐसी हैबिट तोड़ते हैं तो हर बार लड़कियां सोच में पड़ जाती हैं कि क्या हो गया है आपको, आप ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं, और वो जितना आपके बारे में सोचती हैं उतना ही आपके बारे में फील करना शुरू कर देती हैं। मान लीजिए आप रोज ऑफिस या कॉलेज जाते ही किसी लड़की से बात करते हैं और फिर जब आप एक दिन अचानक से वो करना छोड़ देते हैं
तो वो खुद ही आपसे आके बात करना शुरू कर देती है, क्योंकि रोज सुबह आपसे बात करना उसकी एक हैबिट बन गई थी और हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए आप और वो हर संडे किसी पार्क में जाते हैं और फिर आप अचानक ही एक संडे उसके बिना जा सकते हैं। ऐसा करने पे लड़कियां सोचने लगती हैं कि आपको क्या हो गया है, आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, और वो अपने इमोशंस दिखाना शुरू कर देती हैं। वो आपसे पूछने लगती हैं कि क्या हो गया, क्या मैंने कुछ कर दिया जिसके कारण तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। इसी के साथ साथ ऐसे ही हैबिट्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे ही टाइम पे आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको सबसे अलग करता है। बहुत से लड़कों को लगता है कि किसी लड़की के साथ फन करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, पर रियलिटी में आप जितने कम पैसों में फन करते हैं आपको उतना ज्यादा मजा आता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम शायद कभी पूरी तरह इसे एक्सप्लोर भी ना कर पाए, और यहाँ करने को बहुत कुछ है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हर फ्राइडे नाइट को कोई ना कोई मूवी देखते ही थे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा वो एक रूटीन था। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन हर वीक मूवीज पे इतना पैसा खर्च करेगा, पर सच्चाई तो ये है कि हम एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। हम दोनों ने अपने लैपटॉप पे एक ऐप डाउनलोड कर लिया था जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, और हम उस पे वॉइस कॉल करते हुए मूवीज देखते थे। हम मूवी डाउनलोड कर लेते थे या कभी कभी ऑनलाइन ही देखते थे, और फिर करना ही क्या होता है, बस काउंटडाउन करना होता है और एक साथ प्ले दबा देना होता है। वो बात अलग है कि हम बातें ज्यादा करते थे और मूवी कम देखते थे, पर एक हैबिट क्रिएट हो ही गई थी। कभी कभी मुझे उसके पसंद की मूवी देखनी होती थी, लेकिन उसके अलावा मैं भी वो टाइम बहुत एंजॉय करता था। हॉरर मूवीज में हमें सबसे ज्यादा मजा आता था। हम पूरी मूवी हंसते हंसते या डरते डरते निकाल देते थे। आप भी ट्राई करें, किसी लड़की को बोलें कि चलो कल साथ में एक मूवी देखते हैं। मूवी डाउनलोड करें या ऑनलाइन देखें, बस व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड जैसे कोई ऐप में वॉइस कॉल शुरू रखें। आप उसके साथ बहुत से सीरीज भी देख सकते हैं। मेरा एक क्लाइंट अपने क्रश के साथ हर संडे एक ट्री प्लांट करता था, जिससे एक हैबिट भी क्रिएट हो गई थी और साथ ही साथ दुनिया की थोड़ी हेल्प भी हो गई थी। चलिए मान लेते हैं कि आप जब भी अपने लिए कोई कपड़े खरीदते हैं तो उसे साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उसकी चॉइस अच्छी है। हमने एडिक्शन फेज में समझा था कि अगर कोई लड़की आपके लिए कुछ अच्छा करती है तो आपको उसे अप्रूव करना चाहिए, और अगर लड़कियां आपके लिए कुछ कर रही हैं, जैसे कि अपना टाइम स्पेंड करना, तो वो ऑलरेडी आपसे एडिक्ट हो रही हैं। पर एक बार अगर आप खुद ही जाके अपने लिए शॉपिंग कर लेते हैं तो वो सोचने लगती हैं कि इस बार आपने उसे क्यों नहीं पूछा, क्या आप उससे गुस्सा हैं, क्या आप चेंज हो रहे हैं, क्या उसने कुछ गलत किया है, क्या आपको कोई और लड़की मिल गई है, क्या आप उससे दूर जा रहे हैं। तो इसी तरह आपको कुछ हैबिट क्रिएट करना होता है, फिर ब्रेक करना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो वो कोशिश करने लगती है कि वो हैबिट ब्रेक ना हो, और इसी तरह वो आपसे अटैच होने लगती है। देखिए, आप धीरे धीरे लोहा गर्म कर रहे हैं, और जब आपको ऐसा लगे कि किसी लड़की में एक पावरफुल डिजायर क्रिएट हो गई है आपसे अटैच होने की, तब आप ये पूरी तरह करना बंद कर सकते हैं। पर जब तक उसमें एक पावरफुल डिजायर क्रिएट नहीं होती, तब तक आपको उसे ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स ही देते रहना होगा। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं, जो कि है क्रिएट कंपटीशन। इसमें आपको कंपटीशन क्रिएट करना होता है, जिससे जेलेसी क्रिएट होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशंस है लड़कियों के लिए। अगर आप सही तरीके से कंपटीशन क्रिएट करना सीख लेते हैं तो वो पूरी तरह आपके लिए फील करना शुरू कर देती है। लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जिन्हें दूसरी लड़कियां भी पसंद करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद ना भी है, पर फिर भी अगर उसे बहुत से दूसरे लड़के पसंद करते हैं तो आप भी धीरे धीरे उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं? अब ये बस इसलिए होता है क्योंकि उस लड़की ने जाने अनजाने में कंपटीशन क्रिएट किया होता है। अब आप ये कंपटीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। इसे करने के लिए आप अपने हैबिट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप रोज सुबह उसे ऑफिस या कॉलेज में जाते साथ गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो एक दिन आप उसकी जगह किसी और लड़की को विश कर दें। या फिर अगर आप पार्किंग में एक दूसरे के लिए रुकते हैं और साथ में अंदर जाते हैं, तो एक दिन आप किसी और लड़की के साथ चले जाएं। अगर वो पूछती है कि ऐसा क्यों किया, तो आप बोल सकते हैं, अरे उससे कुछ काम था इसीलिए मैं उसके साथ चला गया। जरूरी नहीं है कि जेलेसी क्रिएट करने के लिए आप किसी लड़की का ही यूज करें, आप और भी चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर वो बोलती है कि ये संडे कहीं घूमने चलते हैं, तो आप उस दिन अपने हॉबीज या पैशन को चूज करें।
आप बोल सकते हैं सॉरी मैं ये संडे नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का बहुत मन हो रहा है। अगर कभी उसका कॉल आता है तो आप बोल सकते हैं सॉरी मैं अभी एक मूवी देख रहा हूँ या फिर मैं एक गेम खेल रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता। एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था, तब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी और मैंने उसे ऐसे ही लिख दिया कि उसकी फ्रेंड से चैट करने में बहुत मजा आता है। तो वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली बाय और वो चली गई। तो फिर मैंने भी गुड नाइट बोल दिया और फिर वो 10 मिनट के बाद ऑनलाइन आई और जब उसने देखा कि मैं अभी तक ऑनलाइन हूँ तो वो इतना जेलस हो गई कि वो मुझे कॉल करना शुरू कर दी और बोलने लगी नहीं मुझसे बात कर, और फोन ही नहीं काट रही थी। पर एक्चुअल में मैं तो उसके फ्रेंड से बात भी नहीं कर रहा था। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप एक कंपटीशन क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ आप उसे एक ऐसे इन्वायरमेंट में भी ले जा सकते हैं जहां लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब वो देखती है कि आप उसे नहीं पर और लोगों को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं तो वो आपके और पास आने की कोशिश करने लगती है। वो और कोशिश करने लगती है कि आपका अटेंशन उस पे ही हो। एक और बात ध्यान रखिएगा, आप हर लड़की पे अटेंशन, अटैचमेंट और एडिक्शन फेज यूज कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो खुद ही लड़कियां आपसे अट्रैक्ट होने लगती हैं और जब आपको दूसरी लड़कियां पसंद करने लगती हैं तो आपके लिए किसी और लड़की को अपना बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर आपको अटेंशन, अट्रैक्शन और एडिक्शन ही यूज करना है, अटैचमेंट यूज ना करें। ये बस उसी लड़की पे यूज करें जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही शॉक हो जाएंगे कि कैसे कुछ लड़कियां बिना कोई एफर्ट्स आपसे अट्रैक्ट होने लगती हैं। जेलसी बहुत पावरफुल इमोशन होता है और जब आप किसी लड़की को ये फील करवाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करती है कि आप उसके हो जाएं। जब आप किसी लड़की को अटेंशन, अट्रैक्शन, एडिक्शन और अटैचमेंट फेज तक ले आते हैं और फिर अपना थोड़ा अटेंशन किसी और लड़की को देने लगते हैं तो क्या होता है, वो लड़की को लगने लगता है कि वो आपको खो देगी। वो और ज्यादा आपका अटेंशन गेन करने की कोशिश करने लगती है। वो आपके दोस्तों से पूछने लगती है कि आपको कोई और लड़की तो पसंद नहीं, और अगर आपका दोस्त पूछ लेता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया उससे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही बोलती है। इसीलिए हर फेज इतना इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग से अच्छी फीलिंग क्रिएट करते हैं जो लड़कियां चाह के भी खोना नहीं चाहती। और इसी के साथ साथ जब आप हैबिट्स तोड़ रहे हैं या फिर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं या फिर कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं तो एक बात याद रखें कि हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आपको अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है, बस कह दें कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप उसे वो नहीं करने देते जो उसे करना चाहिए, जो कि है सोचना। जितना वो आपके बारे में सोचती है उतना ही वो आप में इन्वॉल्व रहती है। इसी फेज में लव क्रिएट होता है और आपको जो चाहिए मिल जाता है। जब आप मैजिकल एज को यूज कर रहे हो तो जरूरी है कि आप भी वो मोमेंट्स को एंजॉय करें। और इसी तरह हमारे 4 एज कंप्लीट होते हैं, पर अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद भी आपको कुछ चीजें सीखना बहुत जरूरी है, जैसे कि सडक्शन रोड मैप, फिर द सीक्वेंस जहां आपको पता चलेगा कि आपको कैसे ये फेज सही तरीके से यूज करना है, हर फेज कितना लंबा होता है और इन फेज को फास्ट यूज करना है कि स्लो। और फिर आप ये भी सीखेंगे कि आपको फ्रेंड जोन से कैसे बाहर निकलना है। उसके बाद आप ये सीखेंगे कि अगर उसका बॉयफ्रेंड हो तो आपको क्या करना चाहिए। फिर आप कुछ ऐसे गलतियों के बारे में सीखेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप अट्रैक्शन साइंस के बारे में सीखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपसे अट्रैक्टेड है या नहीं। और मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि कोई लड़की आप पे अटैचमेंट फेज का अनजाने में यूज करेगी। वो आपसे अचानक ही दूर होने लगेगी, आप परेशान होने लगेंगे, अब आप उसके और पीछे भागने लगेंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको वही चाहिए, उसके बिना आपका कोई भी नहीं, बस वही है जिसके साथ आप खुश रह सकते हैं। आपको बहुत से लोग समझाने की भी कोशिश करेंगे पर भी आप नहीं समझेंगे। आप सैड सॉन्ग्स सुनना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आपके अंदर ईगो आने लगे कि कैसे ये मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मैं तो अब इसे अपना बनाकर ही रहूंगा। और फिर धीरे धीरे जाके कुछ महीनों बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि आप क्या कर रहे थे, वो तो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती है। या फिर आप उससे 10 गुना ज्यादा अच्छी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते थे। आप खुद ही सोचें अपने पुराने प्यार के बारे में, आपकी पुरानी क्रश के बारे में जिसे आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्यार करते थे पर वो आपको नहीं मिली।
अब वही पुरानी क्रश के बारे में फिर से सोचें। अब शायद अगर वो खुद आपको आके प्रपोज भी कर ले तो भी आप उसे मना कर देंगे। याद रखिएगा, मैं आपके बहुत पुराने क्रश की बात कर रहा हूँ, उस क्रश की नहीं जिससे आप अभी प्यार करते हैं। अब अगर आपके साथ ऐसा अभी हो रहा है तो वो आप पे अटैचमेंट फेज का यूज कर रही है। तो सबसे पहले इमोशनल ना हो, आपका माइंड आपके साथ खेल खेल रहा है। ये अपने आप को समझाएं कि वो सब कुछ नहीं है, ये बस आपका माइंड है जो उसे सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे टाइम पे बेस्ट है कि आप एस्केपिंग द फ्रेंड जोन वाला लेसन पढ़ें और फ्रेंड जोन से बाहर निकले और उसे फिर से अट्रैक्ट करना शुरू करें। और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आपके लिए ये फेज दूसरे लड़कियों पे यूज करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। और जैसे ही आपको लगे कि वो आपके बारे में फील करना शुरू कर दिया है तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं या फिर उसे फर्स्ट टाइम किस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार चारों फेजेस को फिर से रिवाइज कर लीजिए, सारे फेजेस को एक और बार देख लीजिए और फिर हम सेडक्शन रोड मैप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप सीखेंगे कि कैसे किसी लड़की को फर्स्ट टाइम किस करते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जो कि है सेडक्शन रोड मैप।